हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 23.5 घंटे, जी हाँ 23.5 घंटे होने को हैं। सुबह 7 बजे 24 घंटे हो जाएंगे एबीपी न्यूज की इस मुहिम से कि आप हाथरस की बेटी को इंसाफ क्यों नहीं दिलाते, आप उस डीएम को उसके पद से क्यों नहीं हटाते, उस डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जिन्होंने न सिर्फ हमें कवरेज से रोका बल्कि पीड़ित परिवार को मीडिया से भी बात करने से रोका, एक तरह से नजरबंद कर दिया। हमारे साथ नीरज, हमारे संवाददाता जो कल से लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अभिषेक जो 3 दिन से लगातार मौजूद है और अंजलि लगातार मौजूद है। इन तीनों का यहाँ पर होना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि परसों से लेकर कल और कल से लेकर आज तक कैसे चीजें बदली, कैसे एबीपी न्यूज ने सवाल उठाया, उसके साथ पूरा देश खड़ा हो गया, ये इन तीनों से हम समझेंगे। लेकिन अंजलि आपको एक तस्वीर दिखाने वाली है। अंजलि, हम आपको वहां ले जाएंगे कैमरे की नजर से जहां कल तक चीजें अलग थी लेकिन आज अलग हो गई। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल कुमकुम, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सारी जोर आजमाइश जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया को रोकने के लिए लगा दी गई है। अगर बात न्याय की होती, बात सिर्फ न्याय की होती तो इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से, आप मेरे साथ आइए और मेरे कैमरा के जरिए ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये वो जगह है कुमकुम जहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कल तक यहाँ पर सिर्फ एक रस्सी बंधी थी, हम यहाँ पर भी आए थे और देखिए ये पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें, हम यहाँ पर 3 दिन से मौजूद हैं। इसी जगह पर वो एक बच्चा था और आज इस पूरे इलाके को ऐसे सील कर दिया गया है जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है। और ये क्यों किया गया है? ये सिर्फ है कि मीडिया अंदर न पहुंच जाए, गालों तक न पहुंच जाए, गालों तक न पहुंच जाए, एबीपी न्यूज न पहुंच जाए परिवार के साथ, अपने सवालों के साथ। और अंजलि की नजर से इससे बेहतर और कौन बता सकता है कि कल जो कुछ भी हुआ एबीपी न्यूज की टीम के साथ, प्रतिमा के साथ, अंजलि के साथ, रविकांत के साथ, पूरे देश ने देखा। इसीलिए आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। और देखिए ये तस्वीर, एक रात में इतनी डर गई उत्तर प्रदेश की पुलिस कि वहाँ जहाँ एक रस्सी से केवल लगी हुई थी, हम कौन रस्सियां और बांधी जा रही हैं, रस्सियां और बांधी जा रही है कुमकुम, कोई पार न कर ले, कोई अंदर न चला जाए। ये यहाँ पर कल से जोर आजमाइश चल रही है। अभिषेक, हमने तो रस्सी पार नहीं की तो हम बैरिकेडिंग कैसे पार कर लेंगे? इतना ये डर जो है साफ साफ दिखा रहा है, ये डर जो है साफ साफ दिखा रहा है कि जो गलती हुई है, जो चूक हुई है प्रशासन से, पुलिस से, और जो इन्होंने जो कुछ भी छुपाना चाह रहे हैं वो उजागर ना हो जाए। यही वो डर है जो अब रस्सी से बैरिकेड पे आ गया है और न केवल एक रास्ता बल्कि इस पूरे गांव को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। जो लोग हैं यहाँ पे, जो स्थानीय लोग हैं, गांव के रहने वाले, वो भी परेशानी में है। और हमारी सिर्फ इतना ही कहना था जो हम लगातार कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलना है, बस ये जानना है कि वो किसी दबाव में तो नहीं है। इसके अलावा हमारी कोई और मंशा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं प्रशासन जो है किस तरीके से पीड़ित परिवार को ही शक के दायरे में खड़े करके और उन्हें नजरबंद करे हुए और मीडिया से भी उनको दूर करे हुए है। सिर्फ आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव है अपने एक गलती को, अपनी जो भी चूक हुई है प्रशासन से और जो भी उनकी लापरवाही रही है उसको छुपाने के लिए प्रशासन अब इतना सजग हो रहा है कि जो हमारे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है मीडिया को, उस पीड़ित परिवार से दूर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं जब तक जवाब नहीं मिल जाता नीरज, और हमें डर भी नहीं किसी से। अभिषेक कल यहाँ पर रात भर गाड़ी से गश्त कर रहे थे, कैमरा ऑफ था लेकिन नजर बनाए हुए थे। और अभिषेक ने बताया कि एसडीएम साहब जो कैमरा ऑन करते वक्त बड़े पोलाइट दिख रहे थे, उसके बाद तेवर बदल गए कैमरा ऑफ होने के बाद। कैमरा ऑन होने पे भी हंस रहे थे, उनके चेहरे की जो मुस्कान थी वो बता रही थी कि उनकी वो कितने जो है किस तरह से उनका नेचर है। जो यहाँ के एसडीएम है प्रेम प्रकाश मीणा, यहाँ के जो डीएम है प्रवीण कुमार, अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी अगर किसी की मानी जाती है तो वो डीएम और एसडीएम की मानी जाती है। लेकिन आप उनको बचाने की जगह में सीधा एसपी और नीचे के जो अधिकारी हैं एसएचओ और सीओ उनको सस्पेंड करते हैं। तो आखिर जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया क्यों जा रहा है? कौन वो लोग हैं जो जिम्मेदार अधिकारियों को बचा रहे हैं? ये जो गांव में आज जो स्थिति देखने को मिल रही, इसके लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ के राजस्व के सबसे बड़े अधिकारी डीएम जिम्मेदार है। लेकिन डीएम अभी तक उन पर कोई कार्रवाई न होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऊपर के जो हुक्मरान है, ऊपर के जो आला कमान है, जो कल से कहा जा रहा है कि ऊपर वाले का हुक्म है, वो कहीं ना कहीं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर डीएम से कल हमारे सहयोगी, देखिए अभिषेक, अंजलि और नीरज तो है ही, लेकिन रविकांत कल डीएम आवास के बाहर मौजूद थे।
कोशिश कर रहे थे सवालों के जवाब मिल जाए उनको, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, क्या मिले सवालों के जवाब, सुनिए। मैं आपको हाथ नहीं लगा कर लियो। तो कुल मिलाकर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से, और हमने आपको बताया भी कि किस तरह से कल रविकांत डीएम आवास के बाहर मौजूद थे। तो वहां मैं बात करने की कोई कोशिश, रविकांत ने ऐसी कोई कोशिश नहीं छोड़ी कि कैसे भी करके बस डीएम साहब से बात हो जाए, हमारे सवालों के जवाब हमको मिल जाए। नहीं मिले, लेकिन हम डटे रहे। और आप डीएम साहब रात को देखा होगा ना एबीपी न्यूज, देख के सोए होंगे ना, नींद नहीं आई होगी आपको। और आज जान लीजिए सुबह उठकर जो पहला काम आपने किया होगा, समझते हैं हम, एबीपी न्यूज खोलने का किया होगा। तो देखिए बैठकर एबीपी न्यूज, क्योंकि हमारे सवाल सीधा आपसे हैं। क्यों ना हो जिले के सबसे बड़े अधिकारी पर कार्रवाई। अंजलि, जो कल एबीपी न्यूज के साथ हुआ है, आप दे दीजिए धक्का, डाल दीजिए गाड़ी में, कर लीजिए जोर आजमाइश दबाने की हमारी आवाज, लेकिन हमारी ताकत हमारे दर्शक हैं, ये देश है, इसीलिए पूरा देश आज एबीपी न्यूज के साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल कुमकुम, यहाँ पर देर रात तक हम रुके हुए थे और पौ फटने से पहले यहाँ पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है। रात भर हमारे रिपोर्टर यहाँ मौजूद थे। ये अगर ये सोचते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, ये वही डीएम साहब है जो ये बयान देते हैं अंदर परिवार वालों को कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे, लेकिन खुद 2 दिन से नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों आपको पीड़ित परिवार की चिंता नहीं है? क्यों उनको नजर बंद कर रखा है? ये क्यों यहाँ पर पुलिस और यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगा दी है? देखिए पूरे रास्ते को कैसे सील किया है। क्या आपने कभी देखा है किसी पीड़ित परिवार के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है? कुमकुम, क्या उनको मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती? ये कौन से संविधान में लिखा है कि कोई पीड़ित परिवार अपनी बात आकर सामने नहीं कह सकता? उल्टा आप उनको नजर बंद कर देंगे। कहाँ का न्याय है ये, और ये कहाँ का कानून है? देश का संविधान हमें अधिकार देता है सवालों के जवाब तलाशने के, पूछने के। और अभिषेक, इसी देश का संविधान उस पीड़ित परिवार का, जिसे इस बैरिकेडिंग के उस बैरिकेडिंग, एक नहीं 2-2 बैरिकेडिंग के बाहर कैद किया गया है, उस परिवार का अधिकार भी छीना जा रहा है। उसका अधिकार है कि वो हमसे बात करे। बिल्कुल कुमकुम, अधिकार न केवल छीना जा रहा है बल्कि उनकी आवाज को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से मीडिया और उस पीड़ित परिवार के बीच में दूरी को बनाया जा रहा है, तो साफ तौर पर जाहिर है कि इस पीड़ित परिवार की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश है। और एक बात महत्वपूर्ण ये भी मैं बताऊंगा कि कल जिस तरीके से यूपी सरकार ने एसपी को निलंबित किया है, उसकी वजह से खासतौर पे जो हाथरस जिले के पुलिस अमला है उसमें काफी नाराजगी है, क्योंकि उनका ये कहना है, मैं तो रात भर यहाँ रुका था, कुछ पुलिस अधिकारियों से ऑफ कैमरा बात हुई, तो उनका ये कहना था कि पूरे सरकार को पता है कि सारा दायित्व जिले का डीएम के ऊपर होता है, एसपी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बलि का बकरा एसपी को क्यों बनाया गया, क्यों पुलिस पर गाज डाली जा रही है, जबकि पूरी तरीके से जिम्मेदारी डीएम की है और जो एसडीएम है उनकी है, क्योंकि अगर शव का अंतिम संस्कार भी करवाया गया है तो उसमें पूरी तरीके से डीएम एसडीएम इन्वॉल्व थे, एडीएम तक उस समय रात को यहाँ पर मौजूद थे, तो केवल पुलिस को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया? माना जाए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी हमारे इन सवालों के जवाब से इतनी घबराई, इतनी परेशान है कि पशुपेश में आ गई है। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई है। अभी तो केवल कार्रवाई, ये बस बहुत छोटी कार्रवाई है। हमारे जो सवाल है नीरज, वो बुनियादी हैं। हमारे सवाल ये हैं कि आप डीएम को बाहर कीजिए। और ये जो कल्चर है ना हमारे देश में, निलंबित नहीं करेंगे, तबादला कर देते हैं। क्यों करेंगे तबादला? तबादला भी नहीं चाहिए, वो कहीं और जाएंगे, वहां भी ये करेंगे। ऐसे लोगों को सिस्टम पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। कुमकुम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि डर किस बात का इन लोगों को? क्या मीडिया ने उनको इनके किसी काम में बाधा पहुंचाया? क्या मीडिया ने कहा कि आप कोई कार्रवाई न कीजिए? हमने कहा आप जांच कीजिए, आप जांच कीजिए, फैक्ट्स लाइए सामने। एसआईटी ऑलरेडी बहुत सारी जाने, फिर हमें अंदर जाने से रोका क्यों जा रहा है? हमें परिवार से मिलने से रोका क्यों जा रहा है? क्यों भाई, क्या परिवार हमसे मिल नहीं सकता? और हम ही नहीं, आप खुद बताइए, किसी के घर में जब कोई बच्चा चला जाता है या कोई घर से रुस्वत हो जाता है, तो क्या उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके जानने वाले बाहर के लोग मिलने नहीं जाते हैं? उससे अपना दुख साझा नहीं करने जाते? ये हमारी परंपरा है, हिंदू रीति रिवाज में हम लोग ऐसा करते हैं। हिंदी रीति रिवाज, सामाजिक परिदृश्य में भी करते हैं। अगर कोई रीति रिवाज की बात कर रहे हैं आप नीरज, उस हिंदू रीति रिवाज में जिसकी अवहेलना करते हुए उस पीड़ित बच्ची को मौत के बाद की गरिमा नहीं दी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, रातों रात चिता में आग लगा दी,
किस तरह से उस परिवार के लोगों को अधिकार था कि वो अंत्येष्टि के वक्त मुखाग्नि दे, वो अधिकार उस परिवार से छीन लिया। जब यहाँ ये बेसिक मौलिक अधिकार उस पीड़ित को नहीं मिले जिंदगी के बाद, तो फिर हम कैसे ये उम्मीद करें कि अब वो उम्मीद या फिर अब वो जवाब मिल जाएंगे। लेकिन हम पूछते रहेंगे सवाल। अंजलि, महत्वपूर्ण यहाँ पर ये भी है समझना कि कल जो कुछ एबीपी न्यूज की टीम के साथ हुआ, ऐसा लग रहा था पुलिस को कि हम मैनेज कर लेंगे या चीजें आराम से इस तरह से डिप्लॉय की गई हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भूल गई उत्तर प्रदेश पुलिस, ये एबीपी न्यूज है। हमने अगर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो चुप नहीं होंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल चुप नहीं होंगे कुमकुम। और सच बताएं तो जिस तरह से कल यहाँ पुलिस का बर्ताव रहा, जिस तरह से रवैया रहा, और जिस तरह से देखिए इंस्ट्रक्शंस अभी दिए जा रहे हैं, जिस तरह से ये सिर्फ 1 किलोमीटर का दायरा है, पीड़ित का घर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है, और रास्ते में ऐसी बैरिकेडिंग आपको दिखेगी कि पूरे रास्ते को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और यही हम कह रहे हैं कि आखिर सवाल से डर क्यों रहे हैं यहाँ के तमाम अधिकारी। हम तो परिवार से सिर्फ बात करना चाहते हैं। परिवार का कहना है कि वो मीडिया से बात करना चाहता है, उनको नजरबंद किया गया है। अगर कोई परिवार डरा हुआ नहीं है तो वो बता देगा कि वो डरा हुआ नहीं है। हम सिर्फ पीड़ित परिवार से बात करना चाहते हैं। हम आपकी जांच को हैम्पर नहीं कर रहे। हमने तो ये कहा कि आप मौजूद रहिए वहाँ, हमने तो ये भी कहा कि आप भी आ जाइए, क्या दिक्कत है आपकी मौजूदगी में, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं है। अभिषेक से हम जानेंगे कि इतने सरल रिपोर्टिंग अभिषेक आपने की, ऐसा कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि पीड़ित परिवार नजरबंद है और मीडिया को रोकने के लिए, एबीपी न्यूज को रोकने के लिए बैरिकेडिंग है। बहुत छोटा सा ब्रेक, ये बहुत बुनियादी सवाल है, समझ लीजिए। ये बुनियादी सवाल इसीलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बल्कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसको साफ तौर पर दर्शाता है। हम चलते रहे और कारवां बनता रहा। जी हाँ, कल प्रतिमा मिश्रा और हमारे सहयोगी मनोज अधिकारी ने जो सवाल उठाने की शुरुआत की वो अभी भी जारी है। हम अभी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभिषेक, नीरज पांडे यहाँ से कुछ दूरी में एक और हमारे संवाददाता और मेरी एक और सहयोगी अंजलि जो लगातार कल से यहाँ पर मौजूद हैं, वही सवाल पूछ रहे हैं। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, फिर से एक नई कोशिश। सुबह से 2 बार मैं कोशिश कर चुकी हूँ अंदर जाने की। क्या अब इजाजत मिलेगी? क्या अब मुझे अंदर जाने दिया जाएगा? कैसे जाने दिया जाएगा जब रास्ते में ही कुर्सी लगाकर बैठ गए हैं वर्दी वाले? अब तो कि कहना या डंडा रखना भी मुनासिब नहीं समझते। रास्ता रोकने के लिए बाकायदा कुर्सी लगा दी गई है। लेकिन हमारे सवाल तो अब भी वही हैं। सवाल ये कि डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं, सवाल ये कि पीड़ित परिवार को क्यों बंधक बनाया जा रहा है। और जिस सवाल के साथ अभिषेक मैंने अपनी बात खत्म की थी, इतना वक्त आपको रिपोर्टिंग करते वक्त हो गया, मुझे पत्रकारिता में हो गया, ऐसा तो कभी देखा नहीं कि पीड़ित परिवार को आपने बंद करके रखा हुआ है, बात नहीं करने दे रहे मीडिया से। बिल्कुल कुमकुम, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से ये किलाबंदी कर दी गई है, पूरे गांव को ही एक तरीके से रोक दिया गया है किसी से भी मिलने जुलने के लिए। ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ। कितने ही आतंकवादी यहाँ पकड़े जाते हैं हमारे देश में, अगर हम बात करें तो मीडिया उनके परिवार से भी जाके मिलती है, उनका पक्ष भी जानती है, क्योंकि ये सिर्फ जब पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले ये साबित नहीं हो जाता कि वो दोषी है। और मीडिया का ये काम है कि दोनों पक्षों को जाने, पुलिस का भी और जो आरोपी है या फिर पीड़ित है, सबसे बात करने का ये हमारा फर्ज है, ये ड्यूटी है, दायित्व है हमारी। तो हम अपने ही दायित्व को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे काम में बाधा डाल रही है पुलिस, जबकि उल्टा पुलिस हमें ये बोल के पीछे कर रही है कि आपकी वजह से हमारे काम में बाधा आएगी, जबकि हम सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। हम किसी जांच अधिकारी के काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहते। सवाल कल प्रतिमा मिश्रा ने पूछे, यही सवाल मनोज अधिकारी के कैमरों से हमने दिखाया आपको, यही सवाल अंजलि ने पूछे, यही सवाल रविकांत ने पूछे, यही सवाल नीरज ने पूछे। हमारे संवाददाता बार बार यही बुनियादी सवाल तो उठा रहे हैं। और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे वापस तो अंजलि ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं कि पीड़ित परिवार के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, यानी कि कल जो कोशिश हो रही थी कि शायद कोई कम्युनिकेशन हो जाए उसकी भी गुंजाइश खत्म कर दी गई है। बहुत छोटा सा ब्रेक। यकीन मानिए, हाथरस की बेटी को लेकर इंसाफ की लड़ाई जो एबीपी न्यूज ने शुरू की है, ये आपके साथ के बिना अधूरी है। जो समर्थन कल से आपने हमें दिया है, बनाए रखिए वो समर्थन, क्योंकि तभी हम न सिर्फ हाथरस की बल्कि देश की हर बेटी के साथ खड़े हैं। हाथरस की बेटी को इंसाफ तो एबीपी न्यूज की जारी है। कल सुबह 7 बजे से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। प्रतिमा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हमारे सहयोगी, उनके साथ कल क्या हुआ पूरे देश ने देखा, और उसके बाद जैसे पूरा देश एबीपी न्यूज के पीछे खड़ा हो गया है। यही तो हमारी ताकत है, और उस ताकत को देखकर घबरा गया है उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस। और ये देखिए, सुबह सुबह आप यकीन मानिए 7 बजे पूरे इलाके में किसी चौकी में इतनी पुलिस नहीं होगी जितनी यहाँ हाथरस में उस पीड़ित पक्ष के घर के बाहर खड़ी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि एबीपी न्यूज का माइक ऑन हो गया है,
क्यों? क्योंकि हमने अब भी वही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं जो कल से उठा रहे हैं। डीएम पर कार्रवाई कब? क्यों? क्योंकि हम उस पीड़ित पक्ष से बात करना चाहते हैं जिसकी कोशिश हमने कल प्रतिमा मिश्रा, मनोज अधिकारी ने की, जिसकी कोशिश कल अंजलि ने की, जिसकी कोशिश कल नीरज ने की, और ये कोशिश हमारी अभी भी चलती रहेगी, ये कवरेज हमारी अभी भी चलती रहेगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं भले ही हाथरस में हूं अपनी टीम के साथ, लेकिन एबीपी न्यूज की ये जोर आजमाइश केवल हाथरस की बेटी के लिए नहीं है, राजस्थान की बेटियों के लिए भी है, मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए भी है, क्योंकि हमारे लिए हर वो पीड़ित पक्ष महत्वपूर्ण है जिसकी आवाज दबाई जा रही है, क्योंकि हम हैं उनकी आवाज।